इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक आज देखेंगे वो है शंट। शंट क्या होता है, ये इसका सिद्धांत क्या है, और इसके साथ साथ जो अगर हम किसी धारामापी में शंट को लगाते हैं तो उससे हमको क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के अंतर्गत है। तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शंट होता क्या है, यानी शंट की परिभाषा क्या है। तो शंट एक प्रकार का अल्प प्रतिरोध का तार होता है, जिसको क्या करते हैं हम लोग, अगर किसी धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, जो कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है उसका मुख्य धारा का अधिकांश भाग क्या होता है, शंट में से होके प्रवाहित होता है। इससे क्या होता है, धारामापी क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। तो इसको लिख लेते हैं, शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार है जो धारामापी के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। कुंडली के साथ शंट लगा देने से मुख्य धारा का अधिकांश भाग शंट में से प्रवाहित होता है तथा धारामापी क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। अब इसके बाद जो है इसका हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये हमारा धारामापी है जिसको हम लोग जी से दर्शाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करें, शंट एक अल्प प्रतिरोध का, जिसको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी के साथ हमको समांतर क्रम में लगाते हैं। यहाँ पर एक प्रतिरोध जो कि शंट है इसको लगा देते हैं हम लोग, लो इस तरीके से ऐसे। तो करेंट जो फ्लो होगा, मान लो यहाँ पर जो है ये करेंट हम लोग का आई मुख्य धारा आ रहा है। अब ये जो है यहाँ जो गैल्वेनोमीटर पे जाएगा वो धारा हम लोग आई जी से प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पर तो मुख्य धारा है, ये जो आई जी जो गैल्वेनोमीटर से होके जा रहा है। और कुछ भाग क्या होगा, एक मुख्य धारा का कुछ भाग किससे होके जा रहा है, शंट से होके जाता है। उस धारा को जो शंट से होके जाएगा उसको हम लोग आई एस से प्रदर्शित कर देते हैं। ये हम लोग का जो है ये वाला प्रतिरोध शंट है, और ये गैल्वेनोमीटर ये धारामापी जिसको बोलते हैं वो है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। हम लोग इसका जो है हम लोग गैल्वेनोमीटर का भी कुछ प्रतिरोध होगा और इस शंट का भी कुछ प्रतिरोध होगा। तो जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है उसको हम लोग कैपिटल जी और शंट का प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। तो इतना को लिख, जो सर्किट डायग्राम हमने देखा उसको पहले लिख लेते हैं अब इसके हाथ। तो चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित धारा कैपिटल आई है। ये जो इसका आई जी भाग धारामापी से तथा आई एस भाग शंट में से प्रवाहित होता है। माना कि धारा
मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी व शंट का प्रतिरोध कैपिटल एस है। ये जो हम लोग देखे थे सर्किट डायग्राम में, उसको अब हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चित्र में से, क्योंकि जो हम लोग शुरू में इसका देखे थे, जो मुख्य धारा था उसी का कुछ भाग क्या था, धारामापी से होके जाएगा, कुछ भाग शंट से होके जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज स्पष्टता लिख सकते हैं कि जो कैपिटल आई है वो किसके बराबर होगा, आई जी और आई एस के सम के बराबर। यानी कि जो धारामापी से जो धारा बह रही है और जो धारा का जो भाग शंट से होके बह, उन दोनों धारा का योग निकालेंगे तो वो मुख्य धारा कैपिटल आई के बराबर होगा। तो इसको लिख लेते हैं, चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट है कि कैपिटल आई इज इक्वल टू आई एस प्लस आई जी। इसको हम लोग जो है समीकरण 1 दे देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्योंकि क्या किए थे, जो शंट था उसको जो कुंडली है उसके साथ हम लोग समांतर क्रम में लगाए थे। और समांतर क्रम जब हम लोग प्रतिरोधों का या समांतर क्रम से योजन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हम लोग के पास विभवांतर होना चाहिए दोनों सिरों में, वो क्या होता है, एक समान होता है। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरे में विभवांतर होगा वही जो है शंट के दोनों सिरे में विभवांतर होने के उसके बराबर होगा, विभवांतर के बराबर होगा। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से, अर्थात यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, चित्र से स्पष्ट है कि धारामापी की कुंडली के सिरों पर विभवांतर व शंट के सिरों पर विभवांतर समान होंगे। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ओम का नियम जानते हैं। अगर V बराबर क्या होता है, I इंटू आर, यहाँ हम लोग देख सकते V बराबर होता है I इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम शंट के लिए भी V निकाल सकते हैं, मतलब दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, और इसी प्रकार धारामापी के लिए भी निकाल सकते हैं। और क्योंकि ऊपर वाले लाइन में लिखे दोनों आपस में बराबर होंगे तो उसको दोनों को बराबर करके भी लिख सकते हैं। तो जो VG होगा, VG क्या है हम लोगों का, धारामापी का दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, तो वो क्या होगा, VG किसके बराबर होगा, VS यानी शंट के दोनों सिरों का विभवांतर। अब इसके बराबर ओम का नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर I इंटू आर, तो IG इंटू कैपिटल G। और हम लोग क्योंकि माने थे जो R क्या होता है, प्रतिरोध है, और क्या धारामापी का प्रतिरोध क्या माने थे, कैपिटल G माने थे। उसी प्रकार VS को क्या लिख सकते हैं, IS इंटू कैपिटल S। और यहाँ जो IG क्या है, धारामापी से बहने वाली धारा, और IS शंट से बहने वाली धारा। उसी प्रकार जो कैपिटल G है वो धारामापी का प्रतिरोध और कैपिटल S है शंट का प्रतिरोध। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हम लोग क्या जानते हैं, समीकरण 1 से क्या था, समीकरण 1 I बराबर IG प्लस IS। अब ये जो हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश करें वो क्या निकालें, हम लोग शंट का प्रतिरोध यानी कि कैपिटल S यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो जो कैपिटल S आएगा वो हमारा जो है IG, कैपिटल I इन सब के टर्म्स में आना चाहिए, कैपिटल G इन सब के टर्म्स में आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से हम लोग यहाँ से IS निकाल सकते हैं। IS क्या आ जाएगा, I माइनस IG, यानी हम लोग को IS को क्या करना है, विलोपित करना है और I और IG के टर्म्स में आना है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं समीकरण 1 से। इसको समीकरण 3 दे देते हैं। अब समीकरण 3 से क्या करते हैं, IS का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 2 पे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से IS का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो ये क्या आ जाएगा, आई जी इंटू जी बराबर आई एस की जगह हमारे पास आ जाएगा आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल एस। ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, एस निकाल सकते हैं। एस क्या आ जाएगा, एस को इधर इधर ही रहने देते हैं और इसको पूरे को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो आई जी इंटू कैपिटल जी बटे में आ जाएगा आई माइनस आई जी। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो नीचे साइड देख रहे हैं यानी कि भिन्न है तो भिन्न के हर में देखते हैं हम लोग। हर में क्या कर सकते हैं हम लोग, दो पद है आई और आई जी, तो इसमें कहते हैं इन दो इसमें से आई जी को कॉमन निकाल के लिखते हैं। तो आई जी को कॉमन निकाल के हम लोग कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही रहने देते हैं, इसका अंश को भी वैसे ही रहने देते हैं। केवल हर में क्या करेंगे, आई जी को कॉमन निकाल के लिखेंगे। अब आई जी अगर हमको कॉमन निकालना है तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर से निकाले तो आई बटे में आई जी माइनस यहाँ से आई जी निकाल लिए तो 1। अब ये आई जी से ये आई जी कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा, एस बराबर कैपिटल जी बाय आई जी माइनस 1। इसको बॉक्स बना के लिख देते हैं, इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4। अब यदि हमें क्या करना है, मुख्य धारा आई का nवां भाग को अगर धारा मापी से प्रवाहित करना है तो हम लोग क्या देख सकते हैं, यदि मुख्य धारा आई का nवां भाग ही धारा मापी से प्रवाहित हो तो हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर ऐसा हमें करना है तो आई जी बाय आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं। हाँ, इसको समीकरण नंबर 5 दे देते हैं और समीकरण नंबर 5 से जो मान निकाले हम लोग यानी आई जी बाय आई को हम लोग क्या निकाले, 1/n रख रहे हैं, तो इसको समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 6 से आई जी बाय आई का मान समीकरण 4 में रखने पर तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एस बराबर कैपिटल जी बाय, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई बाय आई जी है, लेकिन हम लोग जो मान निकाले वो क्या, आई जी बाय आई का है जो कि क्या था 1/n था। तो यहाँ पर आई बाय आई जी को हम लोग क्या लिख देंगे, n लिख देंगे, तो n-1 ये आ जाएगा। इसको बॉक्स बना देते हैं और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 7। यदि हम लोग क्या करना चाहते हैं, मुख्य धारा का nवां भाग यानी कि कुछ हिस्सा क्या करना चाहिए, धारा मापी से प्रवाहित करना चाहते हैं तो हमको एक ऐसा शंट लेना है जिसका प्रतिरोध क्या हो, जो धारा मापी का प्रतिरोध है उसका 1/n-1 गुना सा होना चाहिए। यही क्या है, शंट का सिद्धांत है। तो इसको लिख लेते हैं, अतः यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारा मापी से प्रवाहित करना हो तो शंट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का 1/n-1वां होना चाहिए। और यही क्या है, शंट का सिद्धांत है, यही शंट का सिद्धांत है। शंट से लाभ, शंट लगाने से धारा मापी का प्रभावी प्रतिरोध कम हो जाता है जिससे धारा मापी को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग अपरिवर्तित रहता है। अतः परिपथ की धारा
उतनी ही बनी रहती है जितनी की धारा मापी को जोड़ने से पहले थी। यह धारा मापी के कुंडली को जलने से बचाता है, साथ ही अधिक विक्षेप होने से संकेतक के टूटने का खतरा नहीं रहता है। शंट के प्रतिरोध को बदल कर धारा मापी के परास को इच्छानुसार परिवर्तित किया जा सकता है।